हरिओम। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 16। इसके पहले हम लोग अभ्यास 15 तक पढ़ चुके हैं। शब्दकोश में अब तक आप लोग 300 शब्द पढ़ चुके हैं। 20 शब्द आज और नए पढ़ेंगे। नियम 45 तक आप पढ़ चुके हैं एक से लेकर। आप उनको रिवाइज भी करते रहिए। 10-15 मिनट की वीडियो कर सकते हो। तो 46 से 48 तक के नियम हम इस अभ्यास में पढ़ेंगे। कर्तरी शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं। अब पितृ से लेकर के जामातृ तक के जो इनके रूप भी कर्तरी के जैसे ही चलेंगे, लेकिन कुछ जगह अंतर हो जाएगा। कर्ता, कर्तारऊ, कर्तारह ऐसे बनते हैं, लेकिन पिता में पिता, पितरऊ, पितरह, पितरम, पितरऊ। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्विवचन। यहाँ पर बस अंतर रहेगा, बाकी पूरे पितृ शब्द के रूप कर्तृ शब्द के जैसे ही चलेंगे। तो कैसे चलते हैं पितृ शब्द के रूप? पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरि, पित्रोः, पितृषु, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। वैसे ही भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः, भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातोः, भ्रातॄणां, भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणां और भ्रातरि, भ्रातरोः, भ्रातृषु। वैसे जामातृ के इन सब के रूप पितृ के जैसे चलेंगे। प्रातः काल करता होता है प्रातः काल, मध्याह्न काल करते हैं दोपहर, सायं काल है करते हैं सायं, दिनम करता दिन, वस्त्रम अर्थात वस्त्र। दह का अर्थ जलना और ज्वल धातु इन दोनों का अर्थ जलना हो। दह के रूप ऐसे चलेंगे। दहति, दहतः, दहंती, दहसी, दहतः, दहत, दहामि, दहाव, दहाम। ज्वल के ज्वलति, ज्वलतः, ज्वलंती, ज्वलसी, ज्वलतः, जलथ, ज्वलामि, ज्वलाव, जलाम। कई का अर्थ होता है गाना। इसके रूप चलते हैं। गायति, गायतः, गायंती, गायसी, गायथः, गायथ, गायामि, गायावह, गायामः। आह्वे, वे धातु को प्लस आगे आ उपसर्ग लगा देते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है आह्वान करना, बुलाना। आह्वयति, आह्वयतः, आह्वयन्ति, आह्वयसि, आह्वयतः, आह्वयत, ऐसे इसके रूप चलते हैं। लश धातु के आगे अभी उपसर्ग लगाने पर अभिलषति, अभिलषतः, अभिलषन्ति, अभिलषसि, अभिलषतः, अभिलषतः, अभिलषामि, अभिलषाव, अभिलषाम। तो इसके रूप चाहना इसका अर्थ हो जाता है। कृत्य का अर्थ होता है किया, गतः अर्थात गया, आगतः अर्थात आया। ये तह जो ना अक्ता प्रत्यय लगा है, अलग से शब्द दिए, विशेषण शब्द है। प्रातः का अर्थ होता है प्रातः काल, गतः आगतः ये धातु के शब्द अक्ता प्रत्यय लग गया है। ये तीनों लिंगों में होते हैं, इस लिंगों में विशेषण भी, क्रिया विशेषण। प्रातः काल, प्रातः अर्थात प्रातः काल, सायं अर्थात सायंकाल, नक्तम अर्थात रात्रि। सूचना, पितृ से जामातृ तक सभी सब पितृवत चलेंगे। दह से अभिलष तक जितने भी धातु हैं सब बहुति के जैसे चलेंगे। व्याकरण, पितृ शब्द और सप्तमी विभक्ति का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 5 पर। अब आपके पास में जो रचनानुवाद कौमुदी है जिसे आप पढ़ रहे हैं, उसमें शब्द संख्या 5 पर पितृ शब्द के पूरे रूप है। भ्रातृ और जामातृ के जो रूप है वो भी पितृ के जैसे चलेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। दह आदि के रूप भू के तुल्य चलेंगे। दहादि जितने भी धातु सब भू धातु तुल्य चलेंगे। दहति, ज्वलति, गायति, आह्वयति, अभिलषति, ऐसे इनके रूप बनते हैं। नियम नंबर 46, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जो सातवां जो कारक है अधिकरण, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, तो इसका वाक्य बनेगा विद्यालये पठति। घर में वस्त्र हैं, गृहे वस्त्राणि सन्ति। नगर में मनुष्य हैं, नगरे मनुष्याः सन्ति। देखो नियम नंबर 40 भी। अब आपको 40वां नियम भी यहाँ पर देख लेना चाहिए। नियम नंबर 47, विषय में, बारे में। पहले एक बार मैं 46 को एक बार और अच्छे से कर देता हूँ। देखिए जो सप्तमी विभक्ति होती है ना, ये होती है अधिकरण कारक में। तो आधारोधिकरणम, अधिकरण किसे कहते हैं? बोले आधार को ही अधिकरण। अच्छा तो भैया ये आधार क्या है? आधार बताओ हमें। क्या बैठे वही आधार है? भाई जो किसी को धारण करे वही तो आधार होगा ना।
बोली ये तो सिर्फ सामान्य बात है। आधार व्याकरण में 3 प्रकार का बताया गया है। केवल हम जिसके ऊपर स्थित होते हैं, जो धारण करता है, वही आधार नहीं है। आधार का मतलब यहाँ पर 3 प्रकार है, वो है औपश्लेषिक, वैशिक और अभिव्यापक। औपश्लिको, वैशिको, अभिव्यापक, त्रिधा, 3 प्रकार का आधार। औपश्लेषिक आधार, जिसके जो आप कह रहे हैं कि आधार का मतलब होता है जिसके ऊपर हम बैठे हैं या जिसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, बोले वो आधार का औपश्लेषिक प्रकार। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो कुर्सी के मैं ऊपर बैठा हूँ, घर के ऊपर पुस्तक हैं, मेज पर पुस्तक हैं, हाथ में दूरवाणी है, तो जहाँ पर हम बैठे हैं उससे हम लोग अलग भी हो सकते हैं। और जो ऊपर की साइड रखी होती है, जो विशेष आधार होता है, उसको औपश्लेषिक आधार बोलते हैं, उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है, पहली बात। दूसरा जो आधार व्याकरण में माना गया है, उसको हम लोग कहते हैं वैषयिक आधार। इसका मतलब है विषय में, ये मन का आधार एक प्रकार से देखा जाए। हमारा मन जिस भी विषय में सोचता है, जिस भी विषय में रुचि रखता है, वो उस विषय में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे मेरी मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष के विषय में, मम मोक्षे इच्छा अस्ति। अच्छा, उसका मुझ में स्नेह है, तस्य मयि स्नेह अस्ति। मुझ में स्नेह, क्योंकि उसका मन का जो आधार हो जाता है, मतलब जिसके विषय में मन सोचता है, मोक्षे इच्छा अस्ति, व्याकरणे रुचि अस्ति, काव्ये रुचि अस्ति, साहित्य रुचि अस्ति, नाटके रुचि अस्ति। जो भी विषय है, विषय वैशिक आधार, मतलब जिस विषय में भी अपन सोचते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तीसरा जो है वो है अभिव्यापक। अभिव्यापक तात्पर्य घर में वायु है, व्यापक है, ऐसा नहीं छोटी थोड़ी सी जगह है। तो गृहे वायु अस्ति, शरीर में रक्त है, पूरे शरीर में रक्त मिलेगा आपको, शरीरे रक्तः अस्ति, है ना। संसार में ईश्वर है, संसारे ईश्वरः अस्ति। तो जो हर घट घट में व्यापक है, वो अभिव्यापक आधार कहलाता है। तो इन तीनों प्रकारों में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, औपश्लेषिक हो जाएगा। गृहे वस्त्राणि सन्ति, नगरे मनुष्याः सन्ति। इस प्रकार से आप और भी अच्छे से मैं इसके आगे व्याकरण की वीडियो डालूंगा, और वहां पर आप लोगों को पूरा कारक विधिवत तरीके से 120 जो सूत्र, पूरी 120 समास में कारक में जितने भी सूत्र हैं, वो सभी आप लोगों को विधिवत तरीके से उदाहरणों के साथ। अगर आप संस्कृत के छात्र हैं तो जुड़े रहिए। नियम नंबर 47, विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। बात वही आगे ना, वैशिक आधार हो जाता है। समय बोधक शब्द, मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति। धर्म के विषय में धर्मे प्रातःकाल अत्र आगच्छति, वह मध्याह्न में, सायंकाल में कार्य। सूचना, प्रातः सायं नक्तम के रूप नहीं चलते, ये अव्यय है। प्रातः सायं और नक्तम अव्यय इनके रूप नहीं चलते। प्रातःकाल, सायंकाल आदि के रूप चलते। नियम नंबर 48, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी, कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, तथा कर्ता तृतीय में। ये नियम ध्यान से समझिए आप। एक क्रिया के बाद जब हम लोग दूसरी क्रिया करेंगे तो पहली वाली जो क्रिया होगी उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी, और कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी विभक्ति होगी, तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे राम के वन जाने पर भरत आए, राम के वन जाने पर भरत आए। रामे वनम गते भरतः आगतः। नियम कह रहा है एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, तो पहली क्रिया क्या हुई, राम बन गए। फिर दूसरी क्रिया क्या हो रही, भरत आए। पहली क्रिया कौन सी, जाना, तो उस क्रिया में सप्तमी। तो अब भाई आने के लिए भूतकाल, राम के वन जाने पर, एक तो थे राम वन चले गए, आप लंग लकार का प्रयोग कर दो, लेकिन राम के वन जाने पर भरत आए। अब वहां पर वो चले भी गए, भूतकाल का भी अर्थ होना चाहिए और उसमें सप्तमी विभक्ति भी होना चाहिए। फिर हम लोगों को दंत का अक्त प्रत्यय लगाने पर गम धातु से गतः बन जाता, गतः के रूप
राम के देश से सप्तमी विभक्ति बन जाता है ते। तो पहली क्रिया जो गम धातु से उसे गते में हमने सप्तमी कर दी। कर्तृवाच्य में वाक्य बना रहे हैं तो कर्ता और कृदंत में गते, तो कृदंत हो गया। कर्ता कौन है? राम। राम के बन जाने पर तो राम में भी राम में वनम गते भरत। पीछे वाला वाक्य आप आगे वाले में आपको कृदंत का साथ। राम में वनम गते भरत है। मेरे गांव पहुंचने पर मेरा भाई आया। मई ग्रामम मम भ्राता। मेरे काम कर लेने पर गुरु आए। मई कार्यम कृते। लेकिन इन्होंने, अब आप लोग कहेंगे आपने अलग बोला, मैंने कर्तृवाच्य वाक्य। अभी यहाँ पर कर्मवाच्य का उदाहरण दे रहे हैं। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को हम लोग और अच्छे से समझेंगे एक अलग वीडियो। यहाँ पर ये देख लीजिए, कर्तृवाच्य में तो कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में तृतीय विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी विभक्ति, तो कर्ता में तो ऑलरेडी तृतीय विभक्ति हो ही गई, तो कर्ता से तो अब यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं कर्मवाच्य और। तो कर्म और कृदंत में सप्तमी करेंगे। यहाँ पर कर्म क्या है? काम। मया कार्य कृते। राम के बन जाने पर भरत आए। रामेण वने गते भरत है। रामेण हो जाएगा, वनम की जगह वने हो जाएगा। वहां पर कर्म में हम लोग सप्तमी विभक्ति कर देंगे। रामेण वने गते भरत है। राम के आने पर सीता आई। रामे आगते सीता भी आगता। ये कर्तृवाच्य में है। इसको दूसरी एक बार और सुनना आप लोग, माइंड रखना पड़ेगा इसको। गृहे, घर में बालक हैं। गृहे बालकाः। मेरी पढ़ने में अभिलाषा। मम पठने अभिलाषः। प्रातःकाल सायंकाल ईश्वर को नमस्कार करो। प्रातः काले। धर्म में अभिलाषा करो। धर्मे अभिलाष। अध्ययन करने के लिए भोजन, अध्ययन कर लेने पर भोजन करो। अध्ययने कृते भोजनम कुरु। अग्नि घर को जलाती हैं। अग्नि ही गृहम दहति। अग्नि घर में जलती है। अग्नि ही गृहे ज्वलति। देखो दोनों में अंतर। दहति अर्थात जलाना, ज्वलति अर्थात। शांति गान गाती हैं। शांति ही गानम। पिता पुत्र को बुलाते हैं। पिता पुत्रम आह्वयति। शिष्य विद्या को चाहता है। शिष्य है विद्याम अभिलषति। रात में अधिक नहीं पढ़ो। नक्तम अधिकम न पठ। रात्रे नक्तम, अभी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होना चाहिए थी, लेकिन नक्तम जो है यह एक अव्यय है। अव्यय होने के कारण इसमें नहीं होगी। अभी ये वाक्य आप लोग से फिर मैं संस्कृत अनुवाद बताऊं। आप लोग चाहे तो स्वयं भी संस्कृत। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो वीडियो का क्रम है, अगर आप लोग शुरू से नहीं देख रहे तो आपको ये पाठ पूरा समझ नहीं आएगा, इसलिए आप शुरू से देखिए। इसमें रचना अनुवाद कौमुदी की यह जो वीडियो है ये तो 16वें अभ्यास की, 15वें अभ्यास तक आप लोग देखेंगे तब ये आपको 16वां अभ्यास अच्छे समझ में। और जो वीडियो है वो ज़्यादा समय की भी नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, आप आराम से अभ्यास कर सकते हो। तो पहले तो वीडियो को रोक करके आप स्वयं वाक्य बनाओ। और अब आप लोग सुनिए। राम विद्यालय में पढ़ता है। रामः विद्यालये पठति। इस कक्षा में 10 बालक हैं। अस्याम कक्षायाम 10 बालकाः सन्ति। घर में वस्त्र और पुस्तकें हैं। गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति। गांव में मनुष्य रहते हैं। ग्रामे मनुष्याः निवसन्ति। मेरी धर्म के विषय में इच्छा है। मम धर्मे इच्छा अस्ति। पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो। पठने अभिलाषः कुरु। उसकी मोक्ष के बारे में इच्छा है। तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो। प्रातः काले सायंकाले च गुरुम नमत। दिन में पढ़ो, दिवसे पठ। रात्रि में अधिक न पढ़ो और अधिक न लिखो।
नक्तम अधिकम न पठ न लिख। मेरे आने पर कृष्ण भी आया। मई गृहम आगते कृष्ण अपि आगतः। युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन भी वन में गए। युधिष्ठिरे वनम गते अर्जुन अपि वनम गतः। पिताजी आ रहे हैं। पिताजी पिता आगच्छति, पिता को देखो, पितरम पश्य, पिता के साथ पुत्र भी आया। अब देखो पितृ शब्द में पूरी विभक्ति करवाएंगे। ये प्रथमा विभक्ति हो गई, पिताजी रहे हैं, पिता आगच्छति, पिता को देखो, पितरम पश्य, पिता के साथ पुत्र भी आया। पित्रा सह पुत्र अपि आगतः, पिता को भोजन दो, पित्रे भोजनम ददातु, पिता से विद्या पढ़ो, पितुः विद्याम पठ, पिता की यह पुस्तक है, पितुः एतत् पुस्तकम। भाई को बुलाओ, भ्रातरम आह्वयतु, जवाई को फल दो, जामात्रे फलम ददातु। आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है, अग्नि वस्त्राणि वृक्षांच ज्वलति, आग जल रही है, अग्नि ही ज्वलति। बालिका गाना गा रही है, बालिका गानम गायति। गुरु शिष्य को बुलाता है, गुरु शिष्यम आह्वयति, वह धर्म को चाहता है, सह धर्मम अभिलषति। अशुद्ध वाक्य और वाक्य, पठनस्य अभिलाषम कुरु, होगा पठने अभिलाषम कुरु, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। मम गृह आगते नहीं, मई गृहम आगते, कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी और क्रिया में सप्तमी विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य में ध्यान रखना। पिता के साथ पितु सह नहीं, सह साकम सारदम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। पित्रा सह पुत्र भी आगत है। अब अभ्यास 4 और 5 को आप लोग भी बनाकर मिलते हैं अगले अभ्यास में। धन्यवाद। नमो नमः।